बीकानेर के रहने वाले कृष्ण शक्ति प्रेम सिंह की बगिया में घूमने आए थे और उन्होंने अपने रोमांच जीवन के सफ़र के बारे में हमारी रिपोर्टर के साथ कुछ बातें साझा की। वैसे कृष्ण शक्ति एक बहुत अच्छे संगीतकार और कविता कलाकार है, तो आइए जानते हैं उनसे कुछ चंद बातें। दोस्तों, आज मैं बगिया में हूँ और ये प्रेम सिंह जी की बगिया है, जहाँ पर बीकानेर से ये भैया आए हुए हैं। ये सिंगिंग और कविताओं के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी कैसे चलती है उस पर अपने विचार लिखते हैं, बताते हैं। तो हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को इस तरह की दुनिया में ढाल पाए हैं और क्या संदेश देते हैं लोगों के बीच में। आज के समय में हम लोग बाहर भागते चले जा रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ ये पता नहीं है। खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया भर की पढ़ाई हमने इन्फॉर्मेशन के तौर पर ले ली है। तो अभी इस ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये नॉलेज, वो नॉलेज दे करके लोगों को नई इन्फॉर्मेशन और लोड करे जा रहे हैं। तो कैसे कहानियाँ और कविताओं के माध्यम से अपने भीतर झांक करके खुद पर ध्यान दें। कहते हैं ना, ध्यान करना। अरे ध्यान ठीक है, ध्यान से खाओ, ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो। हम ध्यान के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन खुद पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। खुद पर कैसे ध्यान दे, तो इंटरेस्टिंग तरीके से माइंड म्यूजिक मेडिटेशन, गान ज्ञान ध्यान करके 2 घंटे का एक्स्ट्रा लेता हूँ। और साथ में उसके लिए मैंने 2 साल से अधिक पूरे भारत में बिना पैसे के पूरे भारत में यात्रा की और लगभग 10,000 से अधिक लोगों को अध्ययन किया कि ज़िंदगियाँ चल कैसे रही है। फिर उसके आधार पर एक QLEP, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट प्रोग्राम, देव यात्रा करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिससे अब लोगों की ज़िंदगी लगभग 100 डेज़ में 100% लाइफ, तो उसका पूरा विज्ञान पूरा एक तरह से डेवलप किया है और वो काम करता है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सुखद बदलाव हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन देता है। 7,000 रुपये लेकर के 4.5 महीने यात्रा की, बिना कोई बाहर काम किए, बिना किसी घर से मांगे चोरी किए, कुछ नहीं। सिर्फ उन पब्लिक के ऊपर अपना जो कुछ भी है मैं अपना शेयर करूं और उसके आधार पर 4.5 महीने पूरे इंडिया में पहले फेज में जब घूमा, वापस आया तो 15,000 रुपये भी थे और कई सारे मुट्ठी भर दोस्त भी थे और अद्भुत अनुभव ज़िंदगी अच्छे से तभी शुरू हुई थी। कितने लोग जुड़े हुए हैं जो आप 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन करते हैं? 1 मैं 9 वाद्य बजाता हूँ और उन वाद्यों के साथ मैं कहानियों के माध्यम से, कहानियाँ भी अपनी इधर उधर से कुछ है और कुछ अपनी भी लिखी है। और कविताएं मैंने लगभग 4 किताबों से ज़्यादा लिखती है और 200-300 कविताएं लिख चुका हूँ। तो आगे का आपका क्या सपना है? मेरी इच्छा है भारत को अगले 50 साल में अध्ययन करूँ और पूरी दुनिया को भी 50 साल में अध्ययन करूँ। मुझे लगता है वो सारे पेड़ जिंदा हैं जिनकी जड़ें लगी हुई है। हम लोग आर्टिफिशियल पेड़ लगाने के और सुंदर दिखाने के आदी हो गए हैं, और वो सुंदर तो दिखते हैं पर हवा नहीं देते और हम मर रहे हैं सिर्फ उसी घुटन से, क्योंकि हवा हमें नहीं मिल रही है। और जब तक जिंदा नहीं होंगे तब तक जी नहीं पाएंगे। बीकानेर के स्पेशली जो फेमस है, वहाँ के लोग और वहाँ के रसगुल्ले और वहाँ की भुजिया, नमकीन का चटकारा जो है हमारे स्वभाव में है, एक दूसरे की मस्ती मजाक में भी रहते हैं। और रसगुल्ले की मिठास भी है। बीकानेर की होली बहुत फेमस है, जहाँ गालियाँ देते हैं लेकिन कहीं भी फूहड़पन और अभद्रता नहीं होती। और उस होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग जीवन जीने वाले लोग हैं और हम लोग प्रकृति के विकट परिस्थितियों के होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, मिल करके, स्नेह से मिल करके जीते हैं। इसलिए बीकानेर को छोटी काशी भी बोलते हैं। तो दर्शकों के लिए और आपके लिए, आप सभी लोग खबर लहरिया को इतना प्यार से सुनते हैं और इसे प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कितनी सुंदर चीज़ है कि नारी को अबला ही कह दिया, जबकि उसमें बल नहीं है। मतलब ऐसा कह रहे हैं अबल। अरे भाई, अगर वो ना हो तो सब ढह जाए। आदमी उसकी औकात कर ही नहीं सकता है। एक औरत 5 आदमियों का काम करती है और फिर हम उसे बाहर निकालने के चक्कर में, क्योंकि हम उसे घर में सम्मान नहीं देते, भाव नहीं देते, नौकरानी बना के रखते हैं, तो उसे छठा काम भी करना पड़ रहा है। बच्चे तो पाल ही रही है, लेकिन वो उस चक्कर में बाहर बहुत फंस चली जा रही है। लेकिन आप लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर, ये खबर लहरिया के अंदर सारी महिलाएं मिलकर के काम कर रही है, ये बताती है नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। वो बोल सकती है, वो बुलवा सकती है, वो बदलाव कर सकती है। इसलिए आपके लिए और आपके दर्शक भी इस खबर लहरिया को सुन करके इसे प्रमोट करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।